आप एक बढ़िया जिंदगी के हकदार हैं। बिंदु नंबर 1, गरीबी पुण्य नहीं, अमीरी पाप नहीं। खुद को एक बढ़िया जिंदगी का हकदार समझो। जब भी आप कोई आत्म सुधार या सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली वीडियो देखते हो तो उन वीडियोज़ में एक बात कही जाती है कि लोग आपसे ऐसा कहेंगे, लोग आपसे वैसा कहेंगे, लेकिन आपको लोगों की नहीं सुनना है। लोग आपसे कहेंगे कि आप एक अच्छी ज़िंदगी के हकदार नहीं हैं, आप एक अच्छी ज़िंदगी जीने लायक व्यक्ति नहीं हैं, लेकिन आपको उन व्यक्तियों को नहीं सुनना है। ये बातें आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूँगा, आपकी सफल ज़िंदगी जीने के सपने में केवल दूसरे लोग ही बाधा नहीं बनते हैं। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे कहेंगे कि आप कर सकते हैं, लेकिन आप अपने आप से कहेंगे कि मैं नहीं कर सकता। कई बार ऐसा होगा कि लोग आपसे कुछ नहीं कहेंगे या लोग आपकी सफल ज़िंदगी के रास्ते में बिल्कुल भी रुकावट पैदा नहीं करेंगे, लेकिन अक्सर इस समय में हम खुद ही हमारी प्रगति के दुश्मन बन जाते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जो खुद को एक अच्छी ज़िंदगी के लायक व्यक्ति नहीं समझते हैं। कई व्यक्ति होते हैं जो खुद को अमीर बनने के लायक नहीं समझते हैं। और कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि कई लोग सफल बन जाते हैं या अमीर बन जाते हैं, लेकिन उनके मन में एक गहरी नकारात्मक भावना बैठी होती है जो उनसे बार बार कहती हैं कि तू इन सब चीज़ों के लायक नहीं है। और ऐसे लोग सफल बन जाने के बाद में भी खुद को कोसते रहते हैं कि मैं इस ज़िंदगी के लायक नहीं हूँ। अब मैं बताता हूँ ऐसा कब होता है। आप कभी गरीब व्यक्तियों का अवलोकन करके देखना, कभी ऐसी बस्ती में जाना जहाँ लगभग सभी व्यक्ति गरीब हैं और उनकी बातें सुनना। जब भी वे अमीरों के बारे में कुछ बातें करेंगे तो वे कहेंगे कि अमीर लोग तो पापी होते हैं, अमीर लोग तो लोगों को लूटते हैं इसलिए अमीर बनते हैं। और यह भी कहते हैं कि अमीर लोग तो लालची होते हैं, उन्हें कितना ही मिल जाए वे खुश नहीं रहते हैं। और हम गरीब, हमें देखो, हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम खुशी से बातचीत कर रहे हैं, चैन की नींद सो रहे हैं। तो ऐसे माहौल, ऐसे लोगों के बीच में पला बच्चा जब बड़ा होता है तो बड़े होते होते उसके दिमाग में यह बात घर कर जाती है कि सभी अमीर लोग तो गरीबों को लूट कर खाते हैं, सफल होने वाले लोग तो धोखे से सफल होते हैं, ईमानदार व्यक्ति तो पीछे रह जाता है। ऐसी कई बातें उसके दिमाग में बैठ जाती हैं, जिसकी वजह से वह खुद को एक बेहतर ज़िंदगी देने में दोषी महसूस करने लगता है। वह सोचने लगता है कि गरीब रहना अच्छा होता है, नेकी का काम होता है, और अमीर बनना एक पापी का काम होता है। इस प्रकार उसके दिमाग में अमीरों के प्रति एक गलत विश्वास बैठ जाता है, जिसकी वजह से वह अमीर बनने की नहीं सोचता है। और यदि वह कभी अमीर बनने की सोचता भी है तो वह महसूस करता है कि अमीर बनना गलत है। और यदि वह मेहनत करके ज़ोर ज़बरदस्ती से अमीर बन भी जाता है तो भी वह खुश नहीं रह पाता, क्योंकि वह सोचता है कि वह एक अच्छी ज़िंदगी जीकर गरीबी से बाहर निकलकर कोई पाप कर रहा है। लेकिन मैं ऐसे सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि तुम इस गलत धारणा को अपने मन से उखाड़ कर बाहर फेंक दो, वरना ये तुम्हें पूरी ज़िंदगी दुखी रखेगी। ऐसी धारणा तुम्हें गरीबी में ही संतोष करना सिखाएगी, जो कि मैं मेरे हिसाब से पाप मानता हूँ। एक व्यक्ति जो गरीब पैदा हुआ है और अगर वह पैसे कमाने के लिए नहीं झटपटाता है, गरीबी में ही संतोष कर लेता है, पैसे कमाने का कोई भी प्रयास नहीं करता है, तो ऐसा व्यक्ति मेरे हिसाब से पापी है और डरपोक भी है। अब कई लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, वह सब बात तो ठीक है, लेकिन गरीब रहने में दिक्कत क्या है? गरीब होना पाप क्यों है? तो सुन दोस्त, गरीब परिवार में पैदा होना पाप नहीं है। आप किस परिवार में पैदा होंगे यह चीज़ आपके हाथ में नहीं थी, लेकिन अगर आप अपनी उस गरीबी से बाहर निकलने का कोई भी प्रयास नहीं करते हैं और सोचते हैं कि अमीर लोग तो लालची होते हैं, अमीर लोग तो गरीबों को लूट कर खाते हैं, तो यह आपका भ्रम है। बेशक कुछ अमीर लोग ऐसे होते हैं जो बेईमानी से अमीर बनते हैं
और जो गरीबों को लूट कर खाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि प्रत्येक अमीर इंसान ऐसा होता है या प्रत्येक अमीर इंसान किसी गलत तरीके से अमीर बनता है। अमीर बनने के सही रास्ते भी होते हैं और कई व्यक्ति सही रास्तों पे चलकर ही अमीर बनते हैं। और तुम कहते हो कि अमीर लोग गरीबों को लूट कर खाते हैं, तो मैं रतन टाटा जी का उदाहरण देना चाहूँगा, जो दुर्भाग्य से अब हमारे बीच में नहीं रहे। इन्होंने कोरोना काल में 1500 करोड़ रुपए गरीबों को दान किए थे। इन्होंने कई अस्पतालों का निर्माण करवाया ताकि गरीब व्यक्ति मुफ्त में इलाज पा सके। तो आपकी यह सोच पूरी तरह से गलत है कि प्रत्येक अमीर इंसान गलत होता है। असल में अमीर इंसान ही गरीबों की मदद कर सकता है। जो खुद गरीब है वह दूसरों की मदद क्या करेगा? तो गरीबी में रहना कोई शान की बात नहीं है। गरीबी में रहना नरक में रहने के जैसा है और इस नरक से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। और गरीबी नरक क्यों है, यह बात मुझे आपको समझाने की आवश्यकता नहीं है। आप सब इस बात को समझते हैं, सब इस बात को जानते हैं कि गरीबी कितनी पीड़ादायक होती है। सब इस बात को जानते हैं कि एक गरीब परिवार में कोई सदस्य बीमार पड़ता है तो उस परिवार के दूसरे सदस्यों के खाने के लाले पड़ जाते हैं, दूसरे लोगों के खाने की नौबत आ जाती है। एक गरीब इंसान हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी जूझता है, उसे संघर्ष करना पड़ता है। एक गरीब इंसान की समाज में इतनी वैल्यू नहीं होती, तो इसीलिए गरीबी से बाहर निकलो। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि वो सब बातें तो ठीक है एलसीएम, लेकिन तुम्हारे क्या हालचाल हैं? क्या तुम गरीबी से बाहर निकल पाए? क्या तुम अमीर बन पाए? तो दोस्त, मैं कहना चाहूँगा, आज जिस समय मैं यह स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ, तारीख है 30 दिसंबर 2024, और मैं आप सबसे कहना चाहूँगा कि मैं अभी लखपति या करोड़पति नहीं बना हूँ। अभी आप मुझे पैसों की दृष्टि से देखेंगे तो मैं एक गरीब हूँ, लेकिन इतना कहना चाहूँगा, इस गरीबी को मैंने मेरे दिमाग में नहीं चढ़ने दिया। मेरा माइंडसेट अमीर है और मैं किसी अमीर माइंडसेट के साथ में पैदा नहीं हुआ था। यह माइंडसेट मैंने खुद ने बनाया है। मैंने कई महान लोगों की किताबें पढ़कर उनसे मार्गदर्शन लेकर अपने माइंडसेट को अमीरी वाला बनाया है। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि मैं इस नरक से निकलने की हर संभव कोशिश करूँगा। केवल कोशिश नहीं करूँगा, अमीर बन के रहूँगा। मैं इस गरीबी को कभी भी स्वीकार नहीं करूँगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल और आ रहा होगा कि वह सब बात तो ठीक है, लेकिन अब मुझे बताओ कि मुझे करना क्या है। तो दोस्त, तुझे क्या करना है उसे मैं अगले बिंदु में बताता हूँ। बिंदु नंबर 2, अपने दिमाग में सही सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। जैसे हम मोबाइल स्टोर जैसे प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर से किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं और उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल करते हैं। ऐसा करने के बाद में हमारा फ़ोन उस सॉफ्टवेयर के हिसाब से काम करने लग जाता है, उस ऐप के हिसाब से काम करने लग जाता है। कल्पना करो, यदि आपके पास में भी ऐसी शक्ति होती कि आप किसी भी धारणा, विश्वास या किसी गुण को कहीं से खरीद सकते और उसे अपने दिमाग रूपी मशीन में इंस्टॉल कर पाते, तो आप किन किन गुणों को, किन किन विश्वासों को, किन किन धारणाओं को अपने अंदर इंस्टॉल करते? इस बात को सोचो और इसका जवाब कॉपी में लिखो। अब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अपने दिमाग में किसी भी विश्वास या धारणा को इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन इसका तरीका अलग है। हम जिस प्रकार के व्यक्ति बनना चाहते हैं, उस प्रकार के व्यक्तियों की किताबों को पढ़कर या उन्हें सुनकर इस बात का पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार के विश्वास थे, किस प्रकार की धारणा थी, वे किस प्रकार से सोचते थे या वे किस मिट्टी के बने हैं। इन सब बातों का हम पता लगा सकते हैं। और यदि हम उनके मार्गदर्शन के हिसाब से कार्य करते रहे, अभ्यास करते रहे, तो हम भी उनके जैसा आत्मविश्वास, उनके जैसा व्यक्तित्व खुद में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम किसी मोबाइल में या लैपटॉप में ऐप इंस्टॉल करते हैं। आप सफल लोगों की किताबें पढ़ना, उनके माइंडसेट को समझने की कोशिश करना और इस बात का पता लगाना कि आपको उनके जैसा बनने के लिए या एक बेहतरीन सफलता हासिल करने के लिए किन किन विश्वासों को अपने अंदर इंस्टॉल करना होगा।
या किन किन योग्यताओं को आपको सीखना होगा, और जवाब जो भी हो उसे अभ्यास के द्वारा अपने अंदर इंस्टॉल कर लेना। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो कि मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण धारणा या विश्वास क्या है, तो मैं इसका जवाब देना चाहूँगा कि आपकी सबसे महत्वपूर्ण धारणा है खुद को काबिल समझना। अपने अंदर यह विश्वास गहराइयों तक बैठा दो कि मैं एक बहुत बढ़िया इंसान हूँ, मैं ज़िंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करूँगा, मेरे साथ जो भी अच्छा या बुरा होगा वह सब मेरी कामयाबी की प्रक्रिया का हिस्सा होगा। अगर मेरी ज़िंदगी में असफलताएं आएंगी तो वे मुझे बड़ी कामयाबी प्राप्त करने की आवश्यक शिक्षा देने के लिए आएंगी। आपको इस प्रकार के विश्वास को अपने अंदर भरना है। एक बार यदि आप अपने अंदर इस विश्वास को इंस्टॉल कर ले कि मेरा सफल होना तथा कामयाब होना निश्चित है, कामयाब होने के लिए मुझे जितनी भी असफलताओं का सामना करना पड़ेगा वे सब मुझे कुछ अनुभव देने के लिए आएंगी और मुझे सफलता की तरफ आगे बढ़ाएंगी। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो मैं आपसे कहता हूँ आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एक बात को हमेशा ध्यान रखना कि आपकी धारणाएं और आपके विश्वास आपकी हकीकत बन जाते हैं। इसीलिए अपने अंदर किसी भी नकारात्मक विश्वास को विकसित न करें, अपने अंदर सकारात्मक धारणाओं को विकसित करें। यदि आप इस प्रकार से अपनी सोच बदल लेंगे तो आप सोच बदलकर अपनी ज़िंदगी बदल लेंगे। आप कैसे हालातों में पैदा हुए यह आपके हाथ में नहीं था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब आप अपना कदम संपन्न होने की तरफ बढ़ा रहे हैं या और ज़्यादा कंगाल होने की तरफ बढ़ा रहे हैं। इस बात से आपकी ज़िंदगी पर सारा फर्क पड़ता है कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप सही दिशा में जाएं और ख़ुद को एक कामयाब इंसान बनाएं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने मूल गुणों को पहचानें और उन शक्तियों का प्रयोग करें जो आपके अंदर छिपी हुई है। आपको और क्या करना है वह मैं आपको बिंदु नंबर 3 में बताता हूँ। बिंदु नंबर 3, खुद से सकारात्मक बातचीत करो। आपकी भावनाएं 95% इस बात पर निर्भर करती है कि आप खुद से किस प्रकार से बातचीत करते हो, किन विचारों को अपने दिमाग में स्थान देते हो। हमारे विचारों से हमारी भावनाएं तय होती हैं और हमारी भावनाओं से हमारे व्यवहार तय होते हैं और हमारे व्यवहार या कार्य से हमारा भाग्य निर्धारित होता है। इसीलिए खुद से इस तरीके से बातचीत करें जिस प्रकार का व्यक्ति आप बनना चाहते हैं। अपने आप से ऐसी कोई भी बात मत कहिए जिसे आप किसी भी हालत में सच नहीं करना चाहते हैं। खुद से बार बार इन शब्दों को कहे कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं खुद को पसंद करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। बार बार खुद से कहे और पूरे विश्वास के साथ कहे कि मैं काबिल हूँ, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं सफलता के लायक हूँ। फिर इसके बाद में अपना सीना तान कर खड़े हो जाए और आत्मविश्वास से भरी मुस्कान अपने चेहरे पे लाए और अपना काम करना शुरू कर दे और बेहतरीन प्रदर्शन करें। यदि आप ऐसा बार बार करेंगे तो यह आपकी आदत बन जाएगी और आपका माइंडसेट एक मजबूत माइंडसेट बन जाएगा। लेकिन इसका बार बार अभ्यास करना जरूरी है। जब आप बिना किसी शर्त के और पूरे विश्वास के साथ में इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि आप एक बेहतर और काबिल इंसान हैं, तो आप अपनी इस बात को सच करने का हर संभव प्रयास करेंगे। यदि आप पूरे विश्वास के साथ में खुद को मेहनती और अनुशासित व्यक्ति मान लेते हैं तो आप मेहनती तथा अनुशासित व्यक्ति बनने का प्रयास करने लगते हैं और आप धीरे धीरे मेहनती तथा अनुशासित व्यक्ति बन जाते हैं। अपने आप को बार बार याद दिलाएं कि आप एक बेहतरीन इंसान हैं। आप जो भी काम करते हैं उस काम में अपनी पूरी जान डाल देते हैं। बिंदु नंबर 4, खुद को दूसरों की सेवा में समर्पित करें। आप वास्तव में सफल तभी बन सकते हैं जब आप अपने आप को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दें। यह दुनिया एक बाजार की तरह है, यहाँ पर लेन देन का खेल चलता रहता है। अगर आप किसी की ज़िंदगी या काम को प्रभावित करते हैं या अपनी सेवा प्रदान करते हैं तो उसके बदले में लोग अपनी मर्जी से आपको पैसा देकर आपकी सेवा या सामान खरीदते हैं और ऐसे कमाए गए धन पर आपका पूरा अधिकार है।
आपका लक्ष्य चाहे कुछ भी बनने का हो, सबसे पहले अपने आप को उस लक्ष्य के काबिल बनाओ। आपको लोगों को ऐसे प्रोडक्ट या सेवा प्रदान करनी होगी जिससे उनका फ़ायदा हो। उनके फ़ायदे में ही आपका फ़ायदा छिपा हुआ है। यदि आपके किसी प्रोडक्ट या सेवा की वजह से उनका फ़ायदा होता है या फिर वे खुश होते हैं या उनका जीवन स्तर सुधरता है, तो वे बार बार आपके प्रोडक्ट या सेवा को लेना चाहेंगे और उसके बदले में आपको भुगतान भी करना चाहेंगे। इस दुनिया में कुछ अपवादों को छोड़कर कामयाब वही बनते हैं जो दूसरों को बेहतर सेवाएं प्रदान करते हैं। इसीलिए खुद को अपने मुकाम के लायक बनाओ। अब्राहम लिंकन ने एक बार कहा था कि गरीबों की सेवा करने का सबसे बढ़िया तरीका यह है कि आप गरीबों में से एक ना बने। मुझे इतने दिल लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।